25 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली रिवाइज कोर्स है। 20 फरवरी 88 की मुरली का टाइटल है तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। मुरली का टाइटल तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। कैसे बच्चों से मिलने आए हैं? क्योंकि बाबा भी परम धाम से आते हैं, तो अपना देश छोड़ करके इस पराये देश में, इसलिए परदेश। और हम बच्चे भी अपना घर छोड़ करके यहाँ पार्ट बजाने आए, नीचे आए हैं, इसलिए हम भी विदेशी। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे लाडले सिकिले थे बच्चे हैं, अनादि देश परमधाम के निवासी और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देश के वासी थे कि परमधाम देश के वासी अनादि स्वरूप में हम अपने परमधाम, अपने घर में, अपने देश में रहते हैं। फिर साथ साथ जब आदि स्वरूप में आओ, तो आदि स्वरूप में इसी भारत भूमि हमारा स्वदेश था, हमारा देश था, अपना राज्य था, अपनी दुनिया थी। तो उस समय भी हम भारतवासी कहलाते थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। हम भी बाप दादा के साथ साथ आदि से लेकर के अंत तक, कि अभी भी संगम युग पर हम बाप के साथ हैं, और सतयुग आदि से भी बाबा के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अनेक राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए। आदि से लेकर के अपने सामने ले आओ कि अनेक जन्म और अनेक जीवन सुख शांति संपन्न व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है कि सतयुग से लेकर के सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत किया है। इसलिए भले अभी विदेश में रहते हैं, विदेशी कहलाते हैं, लेकिन भारत भूमि से इसलिए प्यार है क्योंकि अनेक जन्म साथ साथ रहे हैं। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। कि यहाँ विदेशी आते हैं तो क्या कहते हैं कि भारत में गंदगी बहुत है, ऐसे कहते हैं ना। कैसा भी देश है, कितनी भी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी अपना मना अपना, अपने से तो प्यार होता ही है। तो भारत भूमि में कितनी भी मिट्टी होवे, लेकिन भारत भूमि से प्यार है क्योंकि आदि से पार्ट बजाया है।
डबल विदेशी की विदेशी, ओके, नो नो, आई एम इंडियन, भारतवासी है। बहुत भारत से बहुत प्यार है, क्योंकि भारत में ही नई दुनिया थी, भारत ही भगवान का बर्थ प्लेस है, और भारत में ही अपना जन्म, अपने राज्य का जो सुख है वो सुख भोगा है। इसलिए ये तो भारत की ये स्थिति एकदम सृष्टि के अंत में ऐसी हुई है, शुरू से तो ऐसा था ही नहीं। तो आप सभी की आत्मा का अपने देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वो याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने भारत से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं है, समान बनने वाली आत्माएं है, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती है। इसलिए अनेक जन्मों तक भारत में ही जन्म लिया है, विदेश में अभी जन्म लिया है वो भी सेवा अर्थ लिया है, नहीं तो उस देश की सेवा कौन करेगा? इसलिए वहां गए हैं तो भी सेवा अर्थ गए हैं, बाकी तो 21 जन्म और 21 जन्म के साथ साथ द्वापर से भी भारत में ही जन्म लिया, ब्रह्मा बाप के साथ ही पार्ट बजाया है। तो सोचो सारे कल्प में हम ब्रह्मा बाप के साथ साथ रहे। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो, हम ही पहले पहले पूजा करनी शुरू करते हैं ना, इसलिए पहले पहले हम ही ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। मधुबन से क्यों प्यार है? क्योंकि आदि से स्वर्ग में इसी देश के वासी थे, भारतवासी थे, और अनेक बार भारतवासी के ही रहे हैं, भारतवासी भूमि के ही हम देशवासी रहे हैं। इसलिए अभी भी मधुबन से प्यार है, क्योंकि ब्राह्मणों का संसार, ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस कौन सा? मधुबन है। मधुबन से हम सभी सेवा अर्थ निकले हुए हैं। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। एक बार मधुबन भूमि पर पांव रखे फिर उसको यहाँ आने की दिल नहीं होती। वो धरनी के वाइब्रेशन ही ऐसे है। मम्मा बाबा की और ब्राह्मणों की, दादियों की तपस्या भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई धंधे आदि की बात नहीं। एक ही धंधा करना है, बाप को याद करना है। इसलिए मधुबन भूमि से प्यार है। चलो अभी मन से मधुबन पहुंच जाओ,
चार धाम की यात्रा कर लो। तो यात्रा करके आए मधुबन की चार धाम, पांडव भवन का आंगन। तो कैसे बुद्धि से यात्रा करके वापस आ भी गए। तो यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। वह यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। अब बाबा सबको घर की सेवा याद ना। तो यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ फिर भी सेवा याद आएगी। कहे यहाँ बैठ जाओ तो इसलिए घर याद आएगा, बच्चे याद आएंगे।
अब बाबा आगे क्या कहता है। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? हम कहते हैं सेवा है इसलिए हमें जाना पड़ेगा, लेकिन सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। क्योंकि सेवा भी किसकी है? बाप की है। अब बाबा की सेवा, और बाबा ही हमें डायरेक्शन देवे कि यहाँ बैठ जाओ, तो संकल्प चलेंगे कि सेवा है, जाना पड़ेगा। तो भी कहे कि अभी यहाँ बैठ जाओ दोपहर तक, तो संकल्प चलेगा। छुड़ा ही नहीं है तो जब तक पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं कर सकते। अंत में तो वो ऐसे ही बाबा परीक्षा लेगा कि बैठ जाओ, ऑर्डर करेगा बैठ जाओ, तो बैठ जाएंगे, या शरीर बैठ जाएगा लेकिन मन नहीं बैठेगा? बैठ जाएगा। कि बाबा चारों तरफ बहुत ऐसी सिचुएशंस है, और उसी समय हम कहीं और है, हम अपने घर में नहीं। बैठ जाना है, तो संकल्प चलेंगे। जब प्रैक्टिकल बात आती है तभी पता पड़ता है कि कितनी परसेंटेज में हमने इसको डाइजेस्ट किया है। संकल्प आए तो हाँ, क्योंकि सेकंड का खेल है। अगर एक सेकंड भी मुझे संकल्प आया कि मैं सोचूं घर में बहुत काम है, अरे बच्चों को ये नहीं, हाँ मेरे बिना ये कोई नहीं, बस छोड़ो तो छूटे। बाबा ने पहले से कहा छोड़ो तो छूटे, तो ये बंधन हो जाएगा। छूटता ही नहीं है। कि मेरा वो प्रैक्टिकल अनुभव 10 साल का था बाबा के ज्ञान में, तब से लेकर के मेरे मम्मी पापा को खाई नहीं, लेकिन मेरे को भी मोह नहीं। तो इतना निर्बंधन हो गया कि मैं कहीं पे भी जाऊं कि फोन भी नहीं आवे, लेटर भी नहीं। मैं ऑडिट में करता था, इनकी मेरा कभी फोन नहीं आवे उनका, ना मैं करता था। पहले से ही ऐसा मोह त्याग कर दिया कि मेरे बिना चलेगा कि नहीं चलेगा वो अपना करेंगे, हम किस चिंता करें, अपना का। बाबा कहते हैं जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिछाना है, बस सेवा पर भेजना है। क्योंकि बाबा जानते हैं कि मुझे किस आत्मा को कहाँ कैसे सेवा करानी है। इसलिए मान लो मैं वहां गई और बाबा कहे बैठ जाओ, तो मुझे सेंटर याद आता है, सेंटर का कारोबार याद आता है, सेंटर के भाई बहन याद आते हैं। क्या याद आता है? अगर मुझे याद है, मैं कहूँ सेंटर पर तो कितनी सेवा है, या मैं कहूँ घर में कितनी सेवा है, पर सेवा कराने वाला कौन है, किसकी सेवा है? उसको पता है कि मुझे अभी इस समय इस स्थान पर मेरी सेवा की जरूरत है। बाबा ने, साकार बाबा ने दादी को क्या किया था? बड़ी दादी बॉम्बे गाम देवी में सेवा करती थी, दादी प्रकाश मणि जी वहां की निमित्त थी। कुछ भाई बहनों को लेकर के बाबा के पास आए थे मिलन मनाने, वापस जा रहे थे, दादी का सामान गाड़ी में पैक हो गया था, दादी बैठने की तैयारी कर रहे थे, और बाबा ने वहां उनको पूछा। हाँ, दादी प्रकाश मणि जी का दूसरा नाम दादी कुमार का भी, कुमार का। तो बाबा ने कहा बच्ची रुक सकती हो क्या, वहां कोई ऐसी सेवा ऐसा काम है?
दादी ने कहा रुक सकती। दादी का गाड़ी में सामान सेट किया हुआ निकाला, पार्टी चली गई। और देखो बाबा ने उस आत्मा का एक बड़ी दीदी को वहां भेज, क्या भाग्य बनाया। और बड़ी दीदी जो बाबा के साथ रहते थे, उनको बनारस भेजा। उनको दिल्ली से आगे कुछ कोई प्रोग्राम था, मेला जैसा, बनारस, तो वहां भेजा था। बनारस मेला था। तो बाबा को पता है किस समय किस आत्मा की कहाँ सेवा की जरूरत है। जबकि बड़ी दीदी मधुबन में सेवा करते थे और बड़ी दादी बॉम्बे में सेवा करते थे, लेकिन समय के अनुसार बाबा को पता था बड़ी दीदी की जरूरत वहां है और बड़ी दादी की जरूरत यहाँ है। इसलिए दादी को रोक लिया और दादी आई उसके पहले दीदी तो चली गई। इसलिए बाबा ने कहा मधुबन में बिछाना है व सेवा पर भेजना है, बाप दादा जानते हैं। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा, चाहे समर्पित है चाहे घर में रहने वाले, लेकिन एवर रेडी। तो पास अभी थोड़े दिन पहले नष्टो मोहा एवर रेडी वाली किताब पढ़ रही थी। उसमें बहुत यही ऐसी ही सारी एवर रेडी की पॉइंट्स हैं। तो अंतिम पेपर कौन सा आएगा? नष्ट मोह स्मृति लब्धा का। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स है उसमें। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स न हो। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। कि बाबा को पता नहीं है वहां कितनी सेवा है, या दादी को पता नहीं है, निमित्त को पता नहीं है कितनी सेवा है, घर में कितना काम होता है, कितनी जिम्मेवारियां होती है, कौन करेगा। बाबा शिक्षा देते तैयार बाबा को पता है किसको क्या रोल, तब जिसमें जो रोल है उसमें तो करना। यह तो जानते हैं होना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है, वह आप है। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। इसलिए सेवा भी बाबा की है, मेरी सेवा नहीं। प्रोग्राम बाबा का है, बाबा कराएगा। इतना बड़ा प्रोग्राम है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। अर्थात बाबा बच्चों का भाग्य बनाना चाहता है, बाप को भाग्य नहीं बनाना है। इसलिए बाबा बच्चों को निमित्त बना देते हैं। बाकी सेवा बाबा की है, इसलिए बाबा कराएगा। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना या आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं, क्योंकि निमित्त सेवा बच्चे ही जाएंगे, बच्चे ही करेंगे। बैकबोन बाबा है और बाबा को बच्चों का भाग्य बनाना है, बच्चों को निमित्त बनाना है। इसलिए बाबा बनाता है, बाबा कराता है। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप
अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है यह भी देख रहे हो। साकार रूप में भी ब्रह्मा बाप ने सेवा का कार्य कराया और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा करा रही है, क्योंकि अभी शरीर का बंधन नहीं रहा ब्रह्मा बाबा को, तो शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा भी अभी सूक्ष्म स्वरूप में सेवा करा रहे हैं। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है, क्योंकि निर्बंधन हो गए, शरीर के बंधन से मुक्त हो गए, इसलिए सेवा की गति तीव्र हो गई। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। जैसे कठपुतली का खेल देखा है ना, जो कराने वाला होता है ना कठपुतली से डांस, वो दिखाई नहीं देता है। हाँ, लेकिन उस कठपुतली की विशेषता, कठपुतली की डोर उसी के हाथ में होती है। वो जैसे नचाए, जैसे कराए, वैसे वो कठपुतली डांस करती है। अब मैं आत्मा भी बाबा की कठपुतली हूँ। ऊपर बैठा बैठा हमारी डोर उसके हाथ में है, इसलिए ऊपर बैठा बैठा वो जो कराए, जैसा कराए, मुझे करना है। कठपुतली बन के बैठना है बस, फिर वो कराएगा। क्यों? क्योंकि उसको कराना है, सेवा उसकी है, हम तो निमित्त है, इसलिए कठपुतलियों के द्वारा सेवा कराएगा। उसके हाथ में दे दो, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है, मैं कर रही हूँ, ये नहीं। बाबा ने मुझे इस स्थान पर बिठाया है, अब बाबा जाने, बाबा का कार्य जाने। मैं बैठी हूँ, बाबा ये इंस्ट्रूमेंट बैठा है, ये रथ तैयार है आपकी सेवा के लिए। आपको आज इस रथ के द्वारा जो सेवा करानी है, जिस प्रकार की सेवा करानी है, जैसे करानी है, जितना समय करानी है, कराओ। આજ સુધી કઠપુતલીનો ખેલ નાનપણમાં ઘણી વખત જોયું, હમણાં સુધી જોયું। बाबा को सेवा कुछ और कराना होता है, आत्मा अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, तभी तो एक्सीडेंट, यस, तभी परिस्थिति चेंज। कि जिस समय जो कराना है बाबा कराएगा, लेकिन हम कहते नहीं मुझे ये करना है। कई बार कई बच्चे क्या करते कि हर बात बाबा से पूछ करके करो। अब साकार में जब बाबा थे तो बाबा को पूछ करके करते थे। अभी कई बच्चे ऐसे होते थे, उनको करना है और अगर बाबा मना कर ले तो, और बाबा भी जानता था किस बच्चे की दिल में ये है, तो बाबा फिर उस आत्मा के ऊपर बोझ नहीं चढ़ाता था कि एक तो पहले से ही बोझ है और फिर बाबा आज्ञा करे और उसकी अवज्ञा हो जाए तो वो अवज्ञा का बोझ उस आत्मा पर चढ़ेगा। इसलिए हम अपने को सौंप दे, बाबा को जिस समय जो कराना है कराएगा। हमें तो पता नहीं है ड्रामा में कौन सी सीन कब आने वाली है, वो ड्रामा के रचयिता को पता है, तो फिर हम क्यों संकल्प चलाए। जो होगा सही अच्छा, इसलिए कठपुतली बन जाना है, जो होगा ड्रामा में अच्छा होगा। करण करावनहार बाबा बैठा है, आप ही कराएगा। चिंता मत करो मैं बैठा हूं। बाबा कहते हैं ना बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं। तो आप कठपुतली के समान नाच रहे हो, यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रालब्ध बना रही हो। तो बोझ किसके ऊपर है?
कराने वाले पर या करने वाले पर? कराने वाले पर है ना, बोझ उसको कराना है कि कैसे कराना है, किस प्रकार से कराना है। बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो सेवा करो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। हम संकल्प चलाते हैं क्या होगा कैसे होगा, बाबा तो कहता है हुआ ही पड़ा है। कल्प पहले हुआ था और अभी भी होगा ही। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। लकीर खींचना बड़ी बात है, हुआ पड़ा है, बस मुझे तो सिर्फ हाथ लगाना है, सिर्फ एक लकीर खींचनी है, बस इतनी मेहनत करनी है लकीर खींचने की। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं, जैसे माया का विघ्न खेल है। तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। खेल समझने से सेवा भी रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। थकावट नहीं लगेगी कि हाँ इतना काम किया थक गए अभी तो। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है, इसलिए थकावट नहीं। कोई भी कार्य जब अपनी रुचि से करेंगे तो थकावट नहीं होगी। वैसे भी टाइम नहीं जाता। खुशी खुशी से करेंगे, कितने भी घंटे बीत जाएंगे, थकावट नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। उसको उसी में से ही सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि दिल से किया। चाहे खेल में कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते हैं। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त, कराने वाला करा रहा। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होगा। बाकी तो बोझ अनुभव होगा। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है, टू मच सेवा होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में रहते हैं,
फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं, यह देख बाप दादा की हर्षित होती है। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो, बुद्धि को हल्का जरूर रखो, क्योंकि ज्यादा थकावट बुद्धि के बोझ से आती है, इसलिए बुद्धि में बोझ नहीं रखो। जिस समय जो कार्य करना है कर ले। हाय क्या करे, इतना काम है, इतना काम है, काम करते रहेंगे ना तो बोझ। हाँ, सेवा समझो बाबा करा रहा है, बस हम करते जाए। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं कि बच्चे कौन से सेवा के प्लान प्रोग्राम बनाते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड हम क्या कर रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड बाबा के पास है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। हमारे पास तो आजकल साइंस के साधन सारे, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फिर मेमोरी कार्ड, चिप, कितने सारे साधन है। बाबा के पास ये सब नहीं है, बाबा के पास अलग अलग प्रकार का साधन है। हाँ, खुद की मेमोरी है। बाबा की खुद की। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते, बिगर लाइट कुछ चलेगा? खुद ही लाइट, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, टेप रिकॉर्डर हो, सीडी प्लेयर हो, कुछ भी हो, बिगर लाइट के कुछ चलेगा? कंप्यूटर भी बिगर लाइट नहीं चलेगा, मोबाइल भी बिगर लाइट नहीं चलेगा। आजकल पावर बैंक यूज करते हैं, पावर बैंक भी बिगर लाइट के चार्ज कैसे होगी? हर चीज को चार्ज करना पड़ता है। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे है, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। और यहाँ के साधन साइंस के आधार पर है, इसलिए आज बहुत अच्छा चल रहा है। 1 घंटे के बाद देखो, अरे 1 मिनट के बाद भी देखो, इंटरनेट चला गया। ओम शांति। सारी दुनिया इंटरनेट पर चल रही है, एक दिन वो इंटरनेट बंद होगा, मनुष्यों की इंटरनेट भी बंद हो जाएगी, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि भी इंटरनेट के आधार से ही चल रही है। इसलिए मनुष्यों का इंटरनेट बंद, मनुष्यों की साकार कारोबार ही इंटरनेट से चल। सौर ऊर्जा आएगी ना जबरदस्त, जो निकल रही है उससे सारा जल जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि वायरलेस का काम करेगी। वॉइसलेस मतलब शुद्ध पवित्र बुद्धि वायरलेस का काम करेगी। जो काम हम अभी मोबाइल से कर रहे हैं, मेल से कर रहे हैं, वो सारा कारोबार वायरलेस के द्वारा होगा।
लेकिन वो वायरलेस भी कब काम करेगा, जब हमारी बुद्धि वाइसलेस। चार्ज रख बुद्धि तो चलेगी। और वो हमारी बुद्धि भी कब वाइसलेस बनेगी, जब उसको चार्जिंग देते रहेंगे। जब तक चार्जिंग नहीं है, अर्थात आत्मा योग के द्वारा योग बल जमा नहीं कर रही है, योग बल से ही तो बुद्धि चलेगी ना। मोबाइल से भी योग होगी। मोबाइल से भी योग नहीं है। आजकल साधनों से योग हो गया है ना। हम मोबाइल चालू करके फिर उसमें क्लासेस सुनेंगे, कमेंट्री सुनेंगे। हाँ, बिगर कमेंट्री के योग नहीं लग रहा है। अब अंत में तो न मोबाइल से कमेंट्री मिलेगी, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर होंगे ना, हॉस्पिटल होंगे ना, या कर्म वाले। कोई साधन रहने वाले नहीं है, इसलिए किसी को भी अपना आधार नहीं बनाए। बुद्धि को ही इतनी पावरफुल बना देवे जो वो बिगर आधार के सब कार्य करे। हाँ, लेकिन योग के लिए बाबा, क्योंकि अभी फिलहाल के समय में परिस्थितियों के अनुसार जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो मोबाइल यूज करो, लेकिन जब बाबा को याद करने बैठते हैं तभी आधार नहीं बना। जैसे हम कोई क्लासेस चल रहे हैं, योग हम रोज शाम को करते हैं, उस समय भले चलाओ, लेकिन दिन में अगर आपको योग करना है तो मोबाइल में कमेंट्री रख करके बैठ गए, उस तरीके से नहीं। हाँ, अभी इतने सारे मोबाइल पर अमृत वेला आता है लाइव, हमें कभी अच्छा नहीं लगता। क्यों होता है? सुबह सुबह में क्या इसी से योग लगाना है? बाबा से योग लगाने के बजाय बुद्धि साधनों में। हाँ, इसलिए अमृत वेला मुझे पर्सनली मैं कहूँ, मुझे कम पसंद आता है। हर एक अपनी रीति से बाबा के साथ कनेक्शन करके बाबा से शक्तियों की प्राप्ति करे। दिन में भी जब योग में बैठते हैं, बिगर आधार, कोई आधार नहीं चाहिए, बुद्धि को निराधार बने। शाम के समय में अगर आप बैठते हैं, उस समय मार्जिन है बुद्धि को सब जगह जाने की, क्योंकि सारा दिन बुद्धि ने बहुत सारे काम किए हुए हैं। इसलिए उस समय शाम को आप कमेंट्री सुनो और कमेंट्री के सुन करके योग करो, ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन सारा दिन कईयों को तो आदत है, मोबाइल चालू किया, रखा, अभी योग करने बैठे, कमेंट्री होगी तो ही योग अच्छा लगेगा, बिगर कमेंट्री के योग नहीं लगता है। जितना जितना ज्ञान की स्टडी होगी, ज्ञान का मनन चिंतन होगा, योग लगेगा। पहले कहाँ ये सब साधन थे, लेकिन पहले दीदी नंबर कॉन्टेक्ट माइंड में फिट हो जाती, कभी तो पिक्चर नंबर भी नाम ही नहीं देखना आज। इतनी मेमोरी खत्म हो रही है। आत्मा धीरे धीरे करते तमो प्रधान बनती जा रही है, इसलिए आत्मा में ताकत कम होती जा रही है। इसलिए इन साधनों का आधार लेना पड़ता है। तमो प्रधान बनी गई चीजें, सारी रुकावट, अभी तमो प्रधान बनी है, अभी सत्व प्रधान वापस जवा। हाँ, कि अभी तक धीमे धीमे हाँ, पर सत्व प्रधान बना बुद्धि वो आप लोग कर, प्रधान में नीचे नहीं गिरे।
इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे है, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं, इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो कि 2 घंटे 4 घंटे की सेवा है, लेकिन सेवा करते करते 5, 6, 8 घंटा भी चला गया। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से भी बच जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। 2 घंटे की सेवा है और 2 घंटे की बजाय 4 घंटा हो गया। सेवा से बल भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी सेवा है, फिर भी सेवा के समय को कम करना चाहिए। कभी 11, 12, 1, 2 बज गए सेवा करते करते। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, अगर उठ भी गए तो बैठेंगे तो नियम प्रमाण बैठेंगे, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है। सेवा के प्लान बनाओ, उसको प्रैक्टिकल में लाओ तो समय तो लगेगा। तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ, बाबा सिखा रहा है। रोज नहीं, कभी कभी। काम आ गया। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं। खुद को फील होता है ना कि जितना सेवा में समय लगाते हैं उतना याद में नहीं लगाते हैं, तो ये संकल्प भी बुद्धि को फ्रेश नहीं रखता है। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, यह अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। सो जाओ जल्दी से,
जब भी थकावट लगे ना, रेस्ट ले ले, तो शरीर और बुद्धि दोनों को आराम मिलेगा ना, तो वो फ्रेश हो जाएगी। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, कि फ्रेश, बाबा ने कहा ना फ्रेश रहना है। इसलिए दिन में भी इतना सोए, रात को भी इतना सोए, तो ज्यादा सोने की भी आदत ना हो। મનુષ્યને જે ઊંઘવાની ટાઈમ આપ્યો છે બાબાએ, એના કરતા બ્રાહ્મણ બચ્ચોએ તો આધી નીંદ છે. એવું એક વખત બોલીમાં બાબાએ કીધું કે આમ બ્રાહ્મણ બચ્ચોએ તો આધી નીંદ योगी કરવી. आत्मा की नींद, यही अभिमानी योगी स्थिति आत्मा की नींद नींद, यही अभिमानी 5 घंटे की, और रेगुलर नींद साइंस के हिसाब से 8 घंटे की। अब उससे भी ज्यादा कोई सोए तो શું કરે? नहीं, फिर वो बीमार कहा जाएगा, वो बीमार कहा जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर को हेल्दी रखने के लिए 8 घंटे की। अब हम मनुष्य से थोड़े ऊपर उठ गए, हम ब्राह्मण बच्चे योगी आत्माएं, तो योगी आत्मा की नींद 5 घंटे, लेकिन वो तब होगी जब सारे दिन की हमारी देही अभिमानी स्थिति होगी, तभी ही 5 घंटे की नींद होगी। ऐसे भी दीदी अगर अच्छी तरह से नींद 5 घंटे लगी तो उससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं। तो कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा देंगे। कि कोई भी सेवा का प्रोग्राम बनाते हैं तो 1 दिन, 1 महीना, 1 साल का जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं सेवा का, ये हो जाएगा ना। फिर जैसे गृहस्थी लोग क्या कहते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर बच्चे की शादी हो गई फ्री, लेकिन बने और बनते रहते हैं, कभी भी फ्री होते ही नहीं है, बंधन बढ़ते जाते नहीं। इसलिए इंतजार नहीं करना है कि बच्चे बड़े हो जाए फिर आएंगे, वो तो समय अनुसार होंगे ही होंगे। बच्चे सेटल भी हो जाएंगे, बच्चे की शादी भी हो जाएगी, लेकिन मुझे उन सब का इंतजार नहीं करना है, वो सब आप ही होता रहेगा। कभी भी आप इंतजार करेंगे ना तो वो तो पूरा होने वाला ही नहीं है। इसलिए क्या करना है अभी, हमने आपको बड़ा किया, आपको सेटल किया, अभी आप अपने बच्चों को संभालो, अभी वो आपका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। एक बार बनना चालू किया ना, हाँ, जो ना छोड़ देगी, सासू करेगी सब, देख लेना। वो कभी नहीं करना है। वो थोड़ी जैसे એના વય ગુણ આવે, સાસુ નહીં છોડવાનું. सुस्ती नहीं हो, लौकी का तो खेल होता है,
लेकिन आपको कुछ भी हो, आपका अपना क्लास का टाइम, हाँ, अपना योग का अपने टाइम लिए, हाँ, निकाल लेना है। आप करो, आप करो, घर संभालो, सब कुछ करो। हम अपनी रीति से अपना सब कुछ, अपनी जिम्मेवारी निभा करके फिर अभी हमने इतना किया, हो गया है, अभी आगे का आप करो। हम 2 घंटा जा करके आते हैं, करके आओ, छोड़ के नहीं आओ। अपना सब करके आएंगे ना, फिर बोल नहीं सकेंगे, और बोले तो फिर वो हमें चुभेगा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया है। हमने अपनी जिम्मेवारी, अपनी सेवा हम करके आए, हम कुछ छोड़ के नहीं आए। इसलिए आराम से 2 घंटा अपनी उन्नति के लिए निकालना है। પોતે જ આપણે મારું મારું કરીએ એમ તો નહીં કરી શકતા વાત સાચી. आप समझते, तो लेकिन सेवा के कार्य को दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सके। समझा? बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए कि उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं, बाबा को अच्छा लग रहा है, लेकिन बैलेंस चाहिए याद और सेवा का, कि सेवा बहुत है इसलिए अमृत वेला मिस हो रहा है, मुरली क्लास मिस करके, अमृत वेला मिस करके हम सेवा कर रहे, तो वो सेवा के खाते में थोड़ी जमा हो। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, क्योंकि इस मशीन को भी तो रेस्ट देनी है ना, इसलिए टू मच नहीं करना है। सेवा करो लेकिन रेस्ट लेते लेते सेवा करो। बैलेंस रखो, याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं आना चाहिए, जो हमारी याद मिस हो जाए, या नियम प्रमाण बैठ तो गए नियम प्रमाण, लेकिन थकावट के कारण आत्मा बाबा से प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकती। फिर जुट के खाते रहते हैं, फिर जुट Yes. के खाते रहते हैं। हाँ, फिर जुट के खाते, बाबा के सामने बैठे होंगे, बाबा आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, मैं तो नहीं आ सकती, मुझे तो नींद आ रही है, आप आ जाओ। तो बाबा को आह्वान करके ऐसे करके बुलाते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि थकी हुई है। जिस दिन हम फ्रेश होते हैं उस दिन हमारा योग कितना अच्छा लगता है, लगता है ना। हम कहेंगे उस दिन आज तो अमृत वाला बड़ा अच्छा, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि आत्मा ने प्राप्ति की महसूस तक किया ना, प्राप्ति किया। થકાવટ એટલે મોબાઈલમાં જોવું પડે 5 વાગ્યાની योग કરશું કેટલા
टाइम लिमिट भी नहीं रहेगी। तो जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन, इस पॉइंट को हम सभी मेरे सहित अंडरलाइन करेंगे। थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। तो वो 1 मिनट निकाली ना, वो हमारी थकावट दूर कर। एक कलाके घड़ियाळમાં જોવું પડે કે चलेगा। चलो 1 घंटे के बाद नहीं, लेकिन 1.5 घंटे के बाद याद है तो भले उस समय करो, लेकिन 1 કલાકે જોવું પડે ઘડિયાળનું પાછું। बाबा का कहने का मतलब है आप करो, बीच बीच में करो, जो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। 2 चम्मच पी लेना। डॉक्टर टॉनिक देते हैं, कहते हैं हर घंटे 2 घंटे में ये 2 चम्मच ले लेना। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, टाइम निकाल। तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन आ जाएंगे। A माना आत्मा, B माना बाबा और C माना साइकिल। साइकिल कौन सा? ड्रामा का। तो ABC सब आ जाएगा। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है? जब है ही बाप के और बाप आपका, है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? कि हम बाप हमारा सर्व संबंध बाप से, दिल का स्नेह बाबा से, प्राप्तियां सब बाबा से, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी यह विधि है। कौन सी विधि? 1-1 घंटे में 1-1 मिनट याद करें, ये विधि है। यह भी आवश्यक समझो जैसे वह काम समझते हो कि यह आवश्यक है। यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। कोई भी काम कर रहे ना, ये काम पूरा होगा फिर मैं उठूंगा, तो उसमें हमारा समय, संकल्प शक्ति सब यूज होता है। वैसे यह भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो, याद का।
जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है। यह ऐड करो, जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधे घंटे में हो जाएगा। करके देखो, आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वह दूसरी बात है। लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। सेवा की जिम्मेवारी और सेवा इतनी कर रहे हैं जो बाबा सोचते माथे पर मालिश होनी चाहिए। लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर लेंगे। समय निकाल के बैठना तो पड़ेगा ना, मालिश के लिए समय निकाल बैठते हैं ना, तभी कोई हमारी मसाज करता है। हमें भी समय निकाल करके बैठना है। कहाँ? वतन में बैठना है, क्योंकि बाबा वतन में बैठा है। इसलिए वतन में बैठ जाओ, बाप दादा मसाज कर देंगे इधर माथे। कितना वह भी अलौकिक होगी, ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी। एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। 1 सेकंड की शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रू रिहान कर रही है। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना या ड्रामानुसार बना हुआ है। कितना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही है और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकता। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। तो चलो कुछ नहीं करना है, याद ही करना है, सेवा नहीं करनी है तो भी नहीं कर सकते। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाए। ना बोझ हो ना अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को फ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले एक लिंग
सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जैसे श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते व समर्थ स्वरूप में रहते, उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देते हैं। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनकी सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। श्लोगन: सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाए। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। आज का हमारा स्वमान है 25 तारीख। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे अब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। ओम शांति। तो आज क्या करेंगे? सदा याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे और बाप दादा के ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। बाप समान डबल लाइट रहेंगे। खेल समझ करके कार्य करेंगे। हर घंटे शक्तिशाली याद में रहेंगे। कठपुतली बनेंगे। करण करावन हार करा रहा है, इस स्मृति से करेंगे। हाँ, आधे समय में काम हो जाएगा अगर याद में रह करके करेंगे तो। और कठपुतली बनेंगे। बाप दादा के वतन में ऐसे साइंस के साधन नहीं है, इसलिए सबका चार्ट बाप दादा के पास होता है और बाप दादा 1 सेकंड में वो चार्ट देख लेते हैं। मैं जब भी आई थी तो कोई भी नंबर 1 बार 2 बार डायल करके कुछ एकदम फिट माइंड में हो जाता है। डायलिंग लिखने हो जाता है। स्पीड डायल। अभी तो अपना नंबर याद नहीं रहता है। फिर उमंग उत्साह से सेवा करनी है, लेकिन फ्रेश होकर के करनी है, बहुत समझ करके। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे।
तारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गान तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल